ये शक्ति बहुत ही महान शक्ति है, आप इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। मैं और इसके बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा, इनके मंत्रों के बारे में, इनकी साधना विधि के बारे में, इनके जो भी कुछ शेड्यूल होगा इनके बारे में, इनका वीडियोज़ बनाऊँगा। आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और इस शक्ति के बारे में और दूसरी भी शक्तियों के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, प्रणाम। आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जो एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा और शायद सुना होगा तो उसके कुछ अनुभव है वो शायद आपको पता नहीं होंगे। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके ज़रिए आप चाहे वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ तो क्या किसी भी दुनिया के कोने में कोई ऐसी चीज़ है, वस्तु है, इंसान है, अगर आप उसको भी हासिल करना चाहे तो वो करवा सकती है। लेकिन बशर्ते ये होती है कि अपन उनके काबिल होने चाहिए, उस शक्ति के काबिल होने चाहिए जितनी वो शक्ति हमें चाहती है। ये शक्ति एक मातृत्व स्वभाव की शक्ति होती है, जो लिलिथ नाम से जानी जाती हैं। लिलिथ नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये यहूदी धर्म वगैरह में बहुत ही ज़्यादा विशेष तरीके से इनकी पूजाएँ होती है, इनका मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है। और ये एक वो शक्ति है जिसमें आप किसी भी आत्मा से जुड़ना चाहते हो, किसी भी दिव्य शक्ति से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। जब ऐसा माना जाता है कि जब इस दुनिया में सारी कायनात, सारा कुछ उस परमेश्वर के कब्ज़े में था, तब ये एक लिलित एक ऐसी शक्ति थी जिसको एक भगवान का गुप्त नाम पता था। और वो किसी भी को भी पता नहीं था कि भगवान का, ईश्वर का, उस परमेश्वर का ऐसा एक कोई गुप्त नाम है। वो इसको पता था तो इसने वो नाम लेते ही ये उस कब्ज़े से छूट गई और अकेली बाहर आ गई। और ये एक वो शक्ति है जो कि आप उसको मान सकते हो कि राक्षस और जो पिशाच होते हैं उनकी भी माँ है ये। यानी इस कायनात के जितनी भी बुरी से बुरी शक्तियाँ हैं उनकी भी माँ है वो। क्योंकि ये एक विशेष शक्ति है जो सारी सब कुछ भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, खुदा की, जो भी अपन कहते हैं ना, सारी शक्तियाँ उसके कब्ज़े में रहती हैं लेकिन ये नहीं रहती हैं। ये एक वो शक्ति है जो किसी भी भगवान के, किसी भी ईश्वर के कब्ज़े में नहीं रहती है। तो ये स्वतंत्र चीज़ का इस शक्ति का आप अगर ध्यान करते हैं, इनकी साधना करते हैं तो वो शक्तियाँ आपको सिद्ध हो जाती है। जैसे आप चाहे पिशाचनी, पिशाच, यक्ष, राक्षस जैसी भी कोई भी शक्तियों को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो वो भी आपके कदमों में आ जाते हैं। आपने नहीं सुना तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए, आपको कहीं भी इसके बारे में मिल जाएगा नाम, लिलिथ नाम से। तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, कितनी महान शक्ति हैं, कितनी ये मातृत्व स्वभाव की शक्ति हैं। ये अच्छियों में बहुत ही अच्छी शक्ति मानी जाती हैं। ये यहूदी धर्म वगैरह में काफ़ी लोग इनकी साधनाएँ करते हैं, तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, काफ़ी कुछ इनके राह पर चलते हैं और अगर आप इनके कुछ संकेतें होते हैं, ये हर किसी को नहीं मिलती हैं। इनका मानना है, जो इनसे संबंधित लोग हैं, उन लोगों का भी यही मानना है कि जब आप पूर्ण रूप से परेशानी से घिर जाते हैं और अध्यात्म में चले ही जाते हैं, लेकिन आपको उन समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है और आपको बुरे-बुरे सपनों का, बुरे-बुरे दृश्यों का, हमेशा चिंता में रहने का ऐसा एक हो जाता है, शेड्यूल हो जाता है, तब आपको इस शक्ति की साधना करनी चाहिए। और जब इस शक्ति की साधना करते हैं तो आपके पास में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो आपके साथ में बुरा करती हैं या बुरा कुछ प्रभाव डाल रही है या आपका मन है वो चिंतनशील बना हुआ है, आप समस्याओं से घिरे हुए, तो उन समस्याओं से ये बाहर निकालती है। मैंने पहले ही बताया कि ये मातृत्व स्वभाव की होती है, यानी माता के समान इसका स्वभाव माना जाता है, तो ये किसी के भी साथ बुरा भी नहीं करती हैं। आपको बशर्ते ये है कि जितना आप कुछ मतलब जैसे किसी देवी-देवताओं की पूजा-पाठ करते हैं, पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है, बुरा नहीं मानना, ये मैं विशेष कह रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, आज अपने सामने ऐसे बहुत से लोग हैं जो बूढ़े हो गए, जो बिल्कुल एक भक्ति में रह के बूढ़े हो गए, फिर भी उनके जीवन में हमेशा दुःख बना ही हुआ है। बस वो एक आस और विश्वास पर टिके हुए हैं और अंत में वो मर जाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ऐसी अगर स्थिति में अगर इंसान थक जाता है, तो वो मरने के बाद क्या होता है? उसकी लाइफ़ तो वैसे भी विलुप्त हो जाती है। तो उस समय
उसको ऐसे इंसानों को इन शक्तियों का साधना करनी चाहिए, ताकि उन समस्याओं का समाधान मिल जाता है। उन समस्याओं को समाधान से जो आपके साथ में जो भी समस्या है वो निपट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुरी शक्ति है, ये एक दिव्य शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर का गुप्त नाम जानती थी और उसके जपते हुए ये परमेश्वर से एक स्वतंत्र मानी जाती है। तो इसके पास में तो समझो कि एक साधारण अपने मनुष्य जीवन में और कोई साधु संत महात्मा है उससे तो काफी ज्यादा ही इसके पास ज्ञान होगा, क्योंकि ये भी तो भगवान के वो कुछ जानती हैं, परमेश्वर के वो कुछ जानती हैं जो उसके पास है, वो तो आज के समय में किसी भी साधु संत के भी पास में नहीं था। अगर इसके बारे में विस्तार से पढ़ा जाए तो इसके बहुत कुछ है, लेकिन इतना तो मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं बता सकता। मैंने आपको केवल शॉर्टली तरीका बताया है और कुछ सामान्य जानकारी दी है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आप पर निर्भर करेगा। मेरा तो इरादा ये था कि मैं इसी शक्ति के बारे में आपको कुछ बताऊं। ये भी एक विशेष है और इसको भी दुनिया भर में लोग मानते हैं। ऐसे नहीं कि आपको ये एक दो जगह ही इनको मानते, दुनिया भर के जितने भी विश्व में देश हैं उसमें कोई न कोई काफी जो है करोड़ों की संख्या में इसको लोग मानते हैं और उनको एक देवी का दर्जा मिला हुआ है, और वो भी एक मातृत्व, जैसे अपने सनातन में माँ काली का, हाँ, माँ अम्बे ऐसी शक्तियों का दर्जा मिला हुआ, वैसे इसको भी एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। और ये मातृत्व स्वभाव से उन सारे ही भक्तों के कष्ट हरती है जो इनसे जुड़ता है, और ये तुरंत प्रभाव से हटती है। जिसके चाहे पितृ से संबंधित समस्या हो, चाहे किसी भी बुरी शक्तियों से संबंधित समस्या हो, चाहे किसी न किसी प्रकार से घर के संबंधों में बिगड़ी हालत है, कोई रोजगार से संबंधित है, किसी भी प्रकार से सारी समस्याओं का इनके शरण में समाधान होता है। ऐसा मैंने स्वयं इस बारे में जब मुझे खोज लगी तब मैंने कुछ जाना और उसके बारे में कुछ मतलब ज्ञान लेने की कोशिश की। जब मेरी खोज में इसके बारे में बहुत कुछ मुझे देखने को मिला, क्योंकि ये जब तक कोई भी शक्ति होती है, जब तक किसी शक्ति के बारे में अपन जानने की कोशिश नहीं करते हैं और ऊपरी तौर पर केवल नाम देख के या उनके चेहरा देख के ही पीछे हट जाते हैं, तो अपने को कुछ भी ज्ञान है कोई भी प्राप्त नहीं होता है। जब अपने साथ में अगर मार्केट में जाते हैं और मार्केट से भी अगर कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको पहले यूज करते हैं तब पता चलता है। वहां जाने के बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे दिखते हैं, तो फिर अपन उसको नाम देख के उसको इग्नोर कर देते हैं। किसी को चेहरा देख के अच्छा लग जाता है, किसी को, तो वो ऐसा नहीं है। शक्ति भी ठीक वैसे ही है कि आप जिस भी शक्ति की साधना करें, इसके लिए नहीं, अगर दूसरी भी कोई भी है तो उसके बारे में जब तक नहीं जानेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आप उस शक्ति के बारे में नहीं पता कर सकते कि वो शक्ति क्या है, कैसी है, आप उसको कितना मानते हैं। ये सारा कुछ जानना पड़ेगा, और ये जानने के लिए आपको उस शक्ति की साधना भी करनी पड़ेगी। उस शक्ति के मंत्रों का, उस शक्ति का विस्तार, उस शक्ति की उत्पत्ति, उस शक्ति की स्थिति किस प्रकार से है वो भी आपको जाननी पड़ेगी। जब आप ये सब कुछ जानेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि हकीकत में शक्ति है भी या नहीं भी, या केवल विचारों में है। तो ऐसे ही आपको इग्नोर नहीं करना है। शक्तियां सभी जगह हैं इस दुनिया में, सभी जगह अलग अलग शक्तियां हैं, पावरफुल शक्तियां हैं। नेगेटिव शक्तियां भी अच्छी होती हैं, पॉजिटिव भी बुरी होती है, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। पॉजिटिव शक्तियां सब कुछ अच्छा ही फील नहीं कराती है, जैसे ही नेगेटिव शक्तियां होती है वो भी सब कुछ बुरा ही फील नहीं कराती हो, वो भी अच्छा कराती है। तो ये जो शक्ति है लिलित, ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये दोनों तरीके से हैं। जिस प्रकार से अपन यहाँ पर अप्सराएं, यक्षिणियां, हाँ, ऐसी शक्तियों की साधना करते हैं ना, तो वो क्या होती है, वो अच्छे में भी है बुरे में भी है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी वही है कि इनके इनकी भी साधना करेंगे तो अच्छा भी इसका फल मिलेगा, अगर आपका स्वभाव बुरा है तो बुरा भी फल मिलेगा। और मेरा मानना है कि शक्ति चाहे कोई भी है, कितनी भी बुरी है, आप उसको प्यार से मनाओ, प्यार से साधना करो, वो आपके साथ में प्यार बरकरार रखेगी, आपके साथ में अच्छा करेगी। आपका जैसा स्वभाव है वैसी शक्ति सामने वाली बन जाती है। कोई भी इंसान है, आपको मिलता है, जैसे आप उसको पेश आते हैं वो भी आपको वैसे ही पेश आता है। अगर आप उसको क्रोध से आएंगे तो वो भी क्रोध से आएगा, आप उसको किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े से आएंगे तो वो भी लड़ाई झगड़े से आएगा। बस यही एक होता है कि स्वभाव, अपना मानसिक चिंतन, स्वभाव, ये हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और कंट्रोल में रखने के लिए मैंने एक ही बताया है कि आप मेडिटेशन प्रयोग करें।
मेडिटेशन, ध्यान, योग करें, जिससे आप फायदा होगा। तो ये शक्ति बहुत ही महान शक्ति है, आप इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। मैं और इसके बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा, इनके मंत्रों के बारे में, इनकी साधना विधि के बारे में, इनके जो भी कुछ शेड्यूल होगा इनके बारे में, इनका वीडियोज़ बनाऊँगा। आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और इस शक्ति के बारे में और दूसरी भी शक्तियों के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। ओम नमः शिवाय।